भी जाएंगे, कपड़े लेने जाएंगे तो बड़ी जो है आलू को भी जो है टटोल करके देखेंगे, भिंडी टमाटर जो है। तो ये दुनियावी बुद्धि से परमात्मा की ओर नहीं जा सकते हैं। एक विशेष बुद्धि होती है, प्रतिष्ठित बुद्धि होती है, और इस बुद्धि का जो एक परमार्जित स्वरूप विवेक होता है, तब हमारे को अच्छा और सच्चा और कच्चा दुख दुख क्या है, सुख क्या है, अविनाशी क्या है, नाशवान क्या है, इसका बोध होता है। लेकिन हम छोटे छोटे क्षुद्र सुखों में अपने इस अनमोल जीवन को, इन बेहतरीन जो है माला की कड़ियों को, लड़ियों को गुमराही में खो देते हैं। कुछ होश भी नहीं रहता है। श्वास श्वास स्मरण करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। हर श्वास, हर क्षण सजग सावधान। सावधानी क्या है? हमारी आसक्ति ना रहे। संसार में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका अटैचमेंट जब हो जाता है, आपको अच्छा लगता है कुछ। दया और आत्म पूजा ऐसे धर्म और नहीं। दया भी हमारे मन से, करुणा होनी चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए। और जो लोग देखिए मांसाहार करते हैं, वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, वो राक्षस हैं। किसी को बुरा न लगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मांसाहारी जितने भी जीव जंतु बनाए हैं, उनके दांत अलग हैं, उनकी आंतें अलग हैं, और सब जीवों पर आपको दया करें। आपको इसीलिए सबसे बड़ा पद मिला हुआ। देवता जो है भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, बताओ, आप नहीं जाएंगे उनके पास तो भूखे बैठे हैं, चाहे गणेश जी हो, चाहे शंकर जी हो, कोई भी हो। आप, हम अपनी हैसियत को, अपने को भूल करके परेशान नहीं हो। अपने को जानो, अप दीपो भव, नो दाई सेल्फ। You will be get awareness for yourself. Who are you? You are not mere body. आप इस शरीर के मास्टर हैं, मालिक हैं, लेकिन हम पराधीनता में जी रहे हैं। जैसे जैसे हमारा जड़ जगत से जुड़ा हुआ है, जीव चेतन होते हुए भी जैसे ही संसार की प्राप्ति की कुछ इच्छा जागृत हुई, वो जड़ हो जाता है। शरीर को अपना समझ लिया। इस शरीर तुम थोड़े ही हो। ना अहम देहा, ना मे देहा बोधा अहम इत निश्चय। अप्रमत्तेन वेदम सर्वतन्मयो भवेत्। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर भी मेरा नहीं है, फिर सोचो तुमको हो। अहम आत्मा गुणाकेशर भूताशय स्थिता, अहम आद्य मध्य भूतानाम अन्ते। आत्मवत सर्वभूतेषु अपश्यत सपश्यत, आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समझे। जैसा तुम अपने को समझते हो कि किसी को बुरा शब्द कहना, अगर तुम्हारे को कोई बुरा शब्द कहे बुरा लगता है, तो ऐसा ही सोच दूसरों के लिए भी रखो। जो तुम्हें अच्छा लगता है दूसरे को भी अच्छा लगेगा। जो तुम्हें बुरा लगता है, जितनी भी न्याय मीमांसा ही है वो इसी पर आधारित है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छा और सच्चा उसको चुनो। जितना भी संत मत है, उन्होंने जो है अच्छे के लिए जागृत किया है। अच्छाई की ओर चलें, सच्चाई की ओर चलें, और झूठे को तज दीजिए और सांचे में करगे। झूठा जो है, और संसार तो देखिए जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वो सब झूठे ही झूठा है। देखो, आपका बचपन देखा, जवानी देखी, अब जो देख रहे हैं, तो शरीर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आप अपनी बचपन की फोटो, शायद बुजुर्गों की तो होगी नहीं, पहले ये सब साधन नहीं थे, और जिनकी बचपन की फोटो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। तो शरीर बदल रहा है ना। इस बदलाव को जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा है।
अगर वो उसमें बदलाव होता तो बदलाव समझ में ही नहीं आता। समझ रहे हो? तो आप अविनाशी हैं, आप में, आपकी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम कितना चिंता करते हैं, हमारा बुढ़ापा कट जाए अच्छे से, फिर क्या तुम मर जाओगे? तुम्हारी सत्ता क्या खत्म हो जाएगी? तुम तो रहने वाले हो, तुम अविनाशी हो। शरीर मर जाएगा, तुम थोड़ी मर जाओगे। तुम्हारी सत्ता खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं तो ये अभी श्राद्ध तर्पण काहे लिए करते हो कि हमारे पुरखे खा जाएं, गया जाते हो, मां जाते हो, क्यों जाते हो? तुम अविनाशी हो। तो इसके बाद की भी सोचो, इस शरीर के बाद तुम्हारे को कहां जाना है, क्या गति होगी, और जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। भाई जिसकी आसक्ति जहां रहेगी तो उसकी वैसा ही उसको जीवन मिलता है। ये बिल्कुल सिद्धांत है। यम यम बाप स्मरण भावम त्यजेते कलेवरम तम तमेवेत कौन्तेय सदा तद्भाव। जिस जिस भाव को लेकर के ये जीव शरीर त्याग करता है, उसी भाव के अनुसार उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। अंत समय रहे धन की आशा, सर्प योन में पावे वासा। और जिसका मन दिखे कहीं स्त्री में, धन में, मकान में, पुत्र में, तो उसको वैसा जन्म मिल जाता है। अभी तो कहा है, चरण दास गुरु मोय बताई और तजो वासना सहजो भाई। समझे? ये वासना जो है, जो बास है, उसको खत्म करो। तो ये वासना जो है, जब गुरु महाराज जी का ध्यान हमारे हृदय में आ जाएगा, वासना खत्म हो जाएगी, एक श्वास होगी। तो जितना साधु संगत होगी, ये हमारे जीवन का परम धर्म है। साधु संग और हर कथा, दया दीन उपकार, श्याम सदा सदगुर शरण, यही जगत में सार। गुरु महाराज जी की शरण में, उनके ध्यान में जो है मस्त रहो। जो देखो केवल दुनियादारी में केवल व्यस्त रहता है, उसके जीवन में मस्ती नहीं आ सकती है, आसक्ति आ सकती है। नेस्ती हस्ती है आरो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है और मस्ती कुछ नहीं। लायका की मंजिल पाता है कब कोने, ये मंजिल जो है कौन कैसे कब पाएगा? इसलिए हमारे को जो है अपनी मंजिल प्राप्ति के लिए होकर के देखिए, इस संसार से बेनिशान, संसार से महरूम होकर के हमारे को चलना है। और होश दुनिया का तो बहुत है, इस दुनिया से तो बेहोश हो जाएं, तब इधर का होश जागृत हो जाए। ये कह दो होश वालों से हमें बेहोश रहने दें। मोहब्बत के लिए दुनिया में पर्दाने नहीं होते। बहुत खूबसूरत है ये चांद, मगर इस पे निछावर एक परवाने नहीं होते। ताल्लुक जिनको अपने पीर की निस्बत से होता है, रमूजे इश्क से बोलो अनजाने नहीं होते। जिनको सच्चा प्रेम अपने इष्ट से है, गुरुदेव से, तमाम दुनिया के आकर्षण से उसमें जो है बंधते नहीं है। अगर रोशन है दिल तो क्या हकीकत है इन अंधेरों की? हकीकत सामने होती है, अफसाने नहीं होते। संत के पास आप जाएंगे, निश्चित रूप से आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपके भाव में परिवर्तन आएगा। ये पहली पहचान है। और अगर वही दुनिया की बातें, खुरापातें अगर ध्यान में गूंज रही हैं, तो कैसे संत नहीं? संत जो है और उसकी कृपा तो बड़ी विलक्षण होती है।
जीव को कहां से कहां पहुंचा दे पता भी नहीं लगेगा। कृपा है, नजर। झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं, तुझे देखने की नजर मांगता हूं। न घर मांगता हूं, न जर मांगता हूं, मैं हो जाऊं बेशुद्ध तेरे जलवे से, या इलाही मैं ऐसी नजर मांगता हूं। तो मालिक की तो नजर देखो है हमारे ऊपर सब, लेकिन हम अपनी निगाह रखे हैं दुनिया पर, और ये दुनिया ऐसी रहेगी। हम सोच रहे हैं कि सब सेट हो जाए और तब हम जो है अपने को सेट करेंगे, हैं? ऐसा नहीं होगा। आप अपने को संत मत में सेट कर लें। माई बहने देखिए कितना अपने को जो है, जब धोती साड़ी जो कुछ भी प्रधान पहनती हैं आभूषण, तो देखा है मैंने, जो पैर के नख में जो रंग होगा वही कलर पूरे उसमें होगा। तो दुनिया से हम कभी सेट नहीं हो पाएंगे। दुनिया के रंग में मत रंगो, प्रभु के प्रेम। गुरु महाराज की गुरु के रंग में ही खुद को सराबोर कर, रंग दुनिया के खुद फीके पड़ जाएंगे। गुरु महाराज के प्रेम रंग, कितनी होली के रंग, कितनी बरसातें रंगों की, कितनी फुहारें, कितने नजारे, क्या क्या नहीं मैंने देखे। लेकिन ना परमात्मा का प्रेम रंग एक बूंद भी मेरे अंतर में नहीं पड़ी। कितनी रोशनी हुई दीपावली की, मेरे अंतर मन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। भाई जिसको परमार्थ नहीं सूझ पड़ रहा है तो अंधेरा ही अंधेरा है। गिरत अज्ञान इत गुरु, जो अज्ञान अंधेरे को मेट करके और प्रकाश मिला दे उसी को गुरु कहते हैं। मेट अज्ञान जो ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश, करे भ्रम का नाश। भ्रम का नाश कर दे तो वो गुरु होता है। तो अपने जीवन की धारा को, अपने जीवन की नौका को, ये जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचेगी, परमात्मा रूपी अगाध समुद्र में नहीं समाहित होगी, तब तक इसके प्राण की छटपटाहट बनी रहेगी। इसको चैन नहीं मिलेगा जीवन में। और जिसके लिए हम आए हैं संसार में, वो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक सच्चा सुख है। अभी तक हमारे को कच्चे सुख मिले हुए हैं, कच्चे जो अभी हैं अभी नहीं हैं। ये जितने भी आगमा पाइनो अनित्या तान तितिशस्य भारत, ये जितने भी आने जाने वाले सुख हैं, अनित्य हैं, तो इनमें मेरे को सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चे सुखी हो चुके। हर समय प्रभु का ध्यान करो, श्वासों की कर सिमरनी, अजपा का कर जाप, अलग पुरुष का ध्यान धर, सोहंग आपे आप। इस सोहंग शब्द का जो जप हो रहा है, हमेशा भूल जाता हूं, मैं भी भूल जाता हूं। ये जड़ जगत की सत्ता इतना आकर्षण बढ़ चुका है। आज के जो है विज्ञान ने इस संसार को इतना सजा करके रखा हुआ है। हम लोग तो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। आप जाइए महानगरों में तो देखते रह जाएंगे इमारतों को और उनकी सुंदरता को, आकर्षण को भूल जाएंगे। इसलिए ज्यादा घूमना फिरना भी देखिए। अगर सत्य का बोध हो जाए फिर तो थोड़ा बहुत घूम लीजिए, ठीक है, लेकिन पहले घूमते रहे तो तमाम तरह का चित्त आकर्षण जो है भर जाता है। मालिक की कृपा से देखिए कितने कितने जो ग्रस्त थे उनको गुरु महाराज जी ने तरन तारण कर दिया। और मैं कहता हूं आज तक ऐसा संत अवतरित ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा कर्मयोगी जिसने अपने हाथ से हल चला करके और हमारी
माता माई जो है जगत जननी माता, उन्होंने कम से कम 25-25 साधुओं को खुद अपने हाथ से आटा पीस करके खिलाया हो, ऐसा संत कहां है? नहीं आ सकता है। और अभी तक द्वापर सतयुग त्रेता से लेकर अभी तक ज्ञान योग की और भक्ति योग की बहुत चर्चा हुई है, लेकिन कर्म योग को हमारे श्री महाराज जी ने उतार करके यहां पर दिखाया है। हम सब लोग कर्म करके ही बंधन में बंधे हुए हैं और उस कर्म की आसक्ति ही हमारे अंदर बसी हुई है। और जब तक निष्काम कर्म हम नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी मुक्ति और आजादी, कैद से आजादी नहीं हो सकती है। और वो निष्काम कर्मयोग गुरु महाराज जी ने हमारे पाणिवासी भगवान ने उतार करके दिखाया। ऐसे संत को नमन है। देखिए, और शायद आप देखें इतिहास तो केसरी नगरी निवासी भगवान ने तप किया आगरा में 14 वर्ष, या हमारे गुरु महाराज जी ने मेरा बाग में 12 वर्ष तप किया है। बिन तप तेज की कर विस्तारा, बिना तप के तेज नहीं होता, रस की पाए को बिन संचारा। जी, तो गुरु महाराज जी ने तप किया और उनका ये योग, और योग ऐसा है, तम विद्याद दुख संयोगम योग संगतम, और इस योग के संयोग से फिर दुखों का कभी भी संयोग नहीं हो सकता। दुखों का हमेशा हमेशा के लिए भोग हो जाता है, वियोग हो जाता है। सदा सदा के लिए सुखी, सच्चा सुख। तो ध्यान में बैठना तो शुरू करो, आधा घंटा शुरू करो ब्रह्म मुहूर्त में है। और वैसे 3:30 बजे जग जाओ, थोड़े दिन, केवल 21 दिन जग कर निकलो। शाम को भोजन कम करो या करो ही नहीं तो ज्यादा ठीक। 3 बजे जग जाओ, अगरबत्ती लगा दो, दीपक नहीं है कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाए। और मन को जो है पहले गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट करो। मैंने कहा था तन और मन के जो आवरण हैं इनको उतार करके फेंक दो और उनकी हाजिरी में बैठो। ऐसा नहीं समझो कि ये तस्वीर है चले गए ना। देखिए आप कितनी जल्दी परिवर्तन होगा, वो रौनक आएगी। आप सब लोग संत हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वस्त्र के बदलने से विचार नहीं बदलते हैं कभी कभी, और विचार नहीं बदले तो वस्त्र बदलने से कुछ होता भी नहीं। वस्त्र तो आपको जो है आपकी उसको बतलाते हैं विचार। संतोष परम लाभ, सत्संग परम धन, विचारम परम ज्ञानम, समश्च परम सुखम। चित्त में समता आ जाए, सुखी हो जाएंगे। अपना है न पराया है, कुछ नहीं। सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। इतना भी जीव जगत है, सब है क्या? सब में एक ही तो परमात्मा है। जितना अंश परमात्मा का मेरे में है उतना ही है। कुत्ता तक घूम रहे सब में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग। ऐसा देखो कि हमारे गुरु महाराज जी का दसम गुरु देखिए, गुरु गोविंद साहब का एक सेवक था कन्हैया नाम का, और हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब देखिए हमेशा मुगलों से लड़ाई चलती रही। कुछ लोग ऐसे हैं वास्तव में जिन्होंने तुम्हारे धर्म को बचाया हुआ, नहीं तो सब आज मुसलमान हो जाते। मैं बता रहा हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को जो जिंदा चिनवा दिया लेकिन धर्म को कबूल नहीं किया। कैसी कैसी यात्राएं दी, क्या क्या दुख दिया, लेकिन नहीं। युद्ध चल रहा था, वो गुरु गोविंद सिंह जी तक दसम पातशाही और औरंगजेब की सेना से, उनका भगत जो था कन्हैया,
तो उसको सेवा दी हुई है कि जो सेवक घायल पड़े हुए हैं युद्ध क्षेत्र में, उनको आप पानी आनी पिलाना। अब कन्हैया ऐसा उसकी स्थिति थी, वो देखता नहीं था कि जी हमारी तरफ का सेवक है,